हेलो एवरीवन। अभी के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे किसी चीज़ को मापना, जैसे किसी के बॉडी के टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस है। कोई वेट को मेजर कर सकते हैं कि इसका मास कितना है, ठीक है। और हम कोई लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और इसका मेजरमेंट हम देखने जा रहे हैं। तो इस हिसाब से देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं इसको करके देखते हैं। पहला ये देखते हैं, पहला है, हम एक लिख लेते हैं। पहला है फिजिकल क्वांटिटी, जिसके बारे में हमें देखना है। फिजिकल क्वांटिटी। दूसरा है इसका एसआई यूनिट। पता ना एसआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और तीसरा है इसका सिंबल ऑफ यूनिट। इस यूनिट का सिंबल क्या है? तो एक एक करके देखते हैं सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सबसे पहला है आपका मास, ठीक है। मास मतलब किसी के वेट को मेजर करना है कि वो कितना उसका वेट है, कितना किलोग्राम है। तो इसका जो एसआई यूनिट है, इसका एसआई यूनिट है किलोग्राम। तो मास का जो एसआई यूनिट है वह है किलोग्राम। और इसका सिंबल है केजी। स्मॉल के, स्मॉल जी, कैपिटल नहीं, स्मॉल के, ठीक है, केजी। दूसरा है लेंथ। लेंथ का एसआई यूनिट होता है मीटर। और इसका सिंबल ऑफ यूनिट है एम। अगला है इसका, अगला यूनिट जो है एसआई यूनिट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में। इसका सिंबल ऑफ यूनिट है कैपिटल के। मैंने क्यों बोला कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कैपिटल के और स्मॉल के में फ़र्क क्या है। क्योंकि अगर आपने कैपिटल के कर दिया तो अलग हो जाएगा। कैपिटल के यूनिट किसका है? केल्विन का। अगला फोर्थ यूनिट है टाइम। टाइम को हम मेजर करते हैं किसमें? सेकंड में। और इसका सिंबल ऑफ यूनिट है एस। अगला है 5 करंट। करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। और इसका सिंबल ऑफ यूनिट है ए। अगला 6 टर्म है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम मेजर करते हैं कैंडेला में। और इसका सिंबल ऑफ यूनिट है कैप, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ये लुमिनस इंटेंसिटी क्या है? जैसे कि हम बोलते हैं ना कि सुबह के टाइम में लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, दोपहर के टाइम में लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो उसके लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करने का एक तरीका है, कौन सा? लुमिनस इंटेंसिटी। अगला है 7 है अमाउंट ऑफ मैटर, या इसी को बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट है मोल। और इसे शॉर्ट में दिखाते हैं एमओ। अब पहले मोल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि अमाउंट ऑफ मैटर को मोल में कैसे दिखाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैंने 5 किलो आम खाया, ठीक है, तो 5 किलो तो मैंने दिखा दिया यहाँ पे किलोग्राम में। लेकिन लेकिन 5 किलोग्राम तो हो गया, लेकिन हमने फिर मोल क्यों दिखाया? तो अमाउंट ऑफ मैटर में हम दिखाते हैं कि कितना क्वांटिटी है। अमाउंट ऑफ मैटर मतलब कितना क्वांटिटी। जैसे अगर मैंने बोला कि मैंने 5 किलो खाया, लेकिन इसमें कितना मैंने ये तो नहीं बताया। हाँ, आप ऐसे देख के बता सकते हैं कि हाँ इतना डज़न हमने आम खाया, बट वो एक अलग तरीका है, वो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन अमाउंट ऑफ मैटर को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं मोल। और कोई भी सब्सटेंस
अगर 1 मोल है, कोई भी सब्सटेंस अगर 1 मोल है तो बोलते हैं 1 मोल। अगर कोई भी होगा तो इसका नंबर होगा 6.023 इंटू 10⁻23। कोई भी अगर 1 मोल, अगर मैंने बोला कि 1 मोल मैंगो मीन्स इतना इतना मैंगो, 1 मोल एप्पल मीन्स इतना एप्पल, 1 मोल ऑफ एनीथिंग मीन्स दिस मच अमाउंट। जैसे मैंने बोला कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ज़्यादा समझ आ जाएगा। कि अगर मैंने आपको बोला कि बताइए कि अगर एक 100 मैंगो को मोल में रिप्रेजेंट करिए, मोल में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ध्यान समझना, जब भी कोई चीज़ 1 मोल होगा तो अगर 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है तो इसका कितना अमाउंट होगा? 6.023 या 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर 1 इतना नंबर होगा उसका, ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसके उल्टे तरीके से कि अगर 6.022 इंटू 10⁻23 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 मोल। उल्टा लिखते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। अगर इतना हुआ तो ये हो जाएगा 1 मोल। ठीक है, तो अगर 1 है तो कितना हो जाएगा? 1/6.023 इंटू 10⁻23। तो अगर ये 100 मैंगो है तो ये कितना मोल हो जाएगा? हो जाएगा 1/6.02223 इंटू 10⁻23 इंटू 100। इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप। तो ये आपके 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। बाकी भी क्वांटिटी है, बस उसको बोलते हैं डिराइव। अच्छा, इसको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं? फंडामेंटल मतलब ये एक इंडिविजुअल एंटिटी है। जैसे मास किलोग्राम में मेजर कर लेंगे, लेंथ को स्केल लगा के मेजर कर लेंगे, टेम्परेचर को हम मेजर कर लेंगे थर्मामीटर लगा के। वैसे ही ये सारे एक इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी हैं, इसके लिए कोई और सी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा और भी होता है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल के अलावा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम यहाँ से डिराइव करते हैं इनका यूज़ करके। इसको हम